एक बेटे की अपने बाप से नफरत। वो बच्चा ऐसा है कि उसको अपने बाप को देख के कोफ्त आती है, वो अपने बाप को मिलना नहीं चाहता, अपने बाप को देखना नहीं चाहता। कुछ इस तरह के तासुरात हैं उस बच्चे के। पैसों मुबाइसे के बाद, तकरार के बाद जो है वो अपने बाप को अपने हॉस्टल से बाहर निकाल देता है। अब दोस्त है, बाप पूछते हैं कि भाई ये कौन था, तो आगे से वो लड़का कहता है मुझे पता ही नहीं कौन था। माँ ने उसको एक वाकया बताया। उसने कहा कि तुम जानते भी हो कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए क्या क्या कुर्बानियां दी, और उसने मुझे आज तक रोके रखा कि मैं तुम्हें ना बताऊं। अपने बेटे को बताया कि तुम 3 साल के थे, तुम गुल्ली डंडा खेल रहे थे, गुल्ली थी वो तुम्हारी आंख में लग गई तुम्हारे दोस्तों से, तो तुम्हारी आंख जाया हो गई। और जब तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने तुम्हारी आंख जो थी कहा कि कोई डोनेट करने वाला इंसान चाहिए, तो तुम्हारे बाप ने तुम्हें अपनी आंख दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं डी नेटवर्क। एक बेटे की अपने बाप से नफरत और बाप के दुनिया के जाने के बाद उसका ऐसा पछतावा कि वो अब तक रो रहा है और आंसू बहा रहा है। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, जो जिनके पास वालिदैन मौजूद हैं उनको कदर करनी चाहिए। ये उनसे पूछें कि जिनके पास वालिदैन मौजूद नहीं है वो कितनी दुआओं से महरूम है इस वक्त। तो वालिदैन अल्लाह ताला का दिया हुआ एक बहुत बड़ा तोहफा है, जिनकी कदर हम सब पर जो है वो फर्ज है। अच्छा, अब जो वाकया मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, एक खानदान जिनको अल्लाह ताला मतवस्त खानदान, बहुत गुर्बत वाला खानदान, जो मेहनत मजदूरी कर कर अपने बच्चों का पेट पालते हैं, मजदूरी करते हैं, उसको अल्लाह ताला एक बेटा अता फरमाता है जिसका नाम वो रखते हैं मोहम्मद मोहसिन नाम रखते हैं, और वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते हैं। अब वो बाप जो है अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए दिन रात एक करता है। अब वो जितनी मजदूरी मेहनत कर रहा था अपनी उम्र के हिसाब से, उसको डबल कर देता है कि भाई उसका बेटा पढ़े लिखे और आगे जाकर एक बड़ा अफसर बने। ये जो बच्चा है, इसको उसका वालिद जो है वो आसिफ नाम है वालिद का, वो स्कूल में एडमिशन करवा देता है। और जब वो स्कूल से बच्चे को लेने जाता है, लेकर आता है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा होता है, तो वो महसूस करता है कि जी मैं अपने बाप को नहीं मिलना चाहता। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उसका बाप अपनी एक आंख से महरूम था। उसके बाप की एक आंख जो थी वो नहीं थी। अब वो बच्चे को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि भाई मेरा दोस्त बातें करते हैं, मेरे दोस्त मजाक बनाते हैं। अपने बाप को घर आके कहते हैं आप मुझे स्कूल से ना लेने आया करें, मेरे दोस्त मजाक बनाते हैं, आपका भी मेरा भी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं खुद ही आ जाया करूंगा। उसका बाप कहता है ठीक है चलें जी। अब ये टाइम गुजर गया। अब वो बच्चा ऐसा है कि उसको अपने बाप को देख के कोफ्त आती है, वो अपने बाप को मिलना नहीं चाहता, अपने बाप को देखना नहीं चाहता। कुछ इस तरह के तासुरात हैं उस बच्चे के। अब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, मैट्रिक कर लेता है, इंटर कर लेता है अपने इलाके से, और उसके बाद वो फैसला करता है कि अपनी आला तालीम के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए वो लाहौर जाएगा, शहर जाएगा। अब वो शहर मूव कर जाता है। शहर आने के बाद हॉस्टल में अपनी जो है वो रिहाइश का बंदोबस्त करता है, लाहौर में रहने लगता है, और उसके बाद अपने घर वालों को कोई अता पता नहीं देता। पीछे वालिदैन तो वालिदैन होते हैं, वो पीछे परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारा एक बेटा है, अकलौता बेटा है, और वो किस तरह से गुजर बसर कर रहा होगा, पता नहीं कैसे 2 वक्त की रोटी वो पूरी कर रहा होगा, खाना क्या खाता होगा क्या नहीं खाता होगा। लिहाजा माँ बाप फैसला करते हैं शहर में शिफ्ट होने का। शहर आने के बाद वो यहाँ पर एक किराए पर मकान लेते हैं, और अपने बेटे को मिलने की एक कोशिश करता है बाप, और वो उसके हॉस्टल पहुंच जाता है। हॉस्टल पहुंचने के बाद वो जब बेटा अपने बाप को देखता है तो गुस्से में आ जाता है। कहता है यहाँ पे क्या लेने आया है, ना कोई सलाम ना कोई हाल, कितनी देर बाद मैं अपने बाप को मिल रहा हूँ। उल्टा वो कहता है कि मेरे दोस्त क्या कहेंगे, यहाँ से चले जाओ। खैर जो भी है, पैसों मुबाइसे के बाद, तकरार के बाद जो है वो अपने बाप को अपने हॉस्टल से बाहर निकाल देता है। अब दोस्त है, बाप पूछते हैं कि भाई ये कौन था, तो आगे से वो लड़का कहता है मुझे पता ही नहीं कौन था, हालात चेक करें। और फिर जब वो कुछ दोस्त उसमें कहते हैं कि हमें तो चौकीदार ने बताया कि वो तुम्हारे वालिद थे, उसने कहा नहीं मेरे वालिद नहीं थे, वैसे ही बस ना। लेकिन जब दोस्त के बहुत पूछने के बाद वो कहता है हाँ मेरे वालिद थे, उनकी आंख नहीं है, लिहाजा मुझे अच्छा नहीं लगता उनसे मिलना। तो लोग दोस्त जो हैं वो थोड़ा सा जलीलो ख्वार करते हैं कि भाई तुम किस तरह की बात कर रहे हो, बाप तो बाप होता है। लेकिन उस लड़के पे कोई असर नहीं होता। अब 5 साल बीत गए, वो लोग गाँव वापस चले जाते हैं कि उस लड़के की कोई खैर खबर नहीं होती। अब किसी भी तरीके से उस मोहसिन का एक दोस्त इसके मोहसिन के वालिदैन को मिलता है, उनको जाके बताता है कि भी खबर देता है। पता नहीं उस बच्चे के दिल में, उस लड़के के दिल में क्या की थी, वो उसी गांव का रहने वाला था। उनको जाके बताता है कि उसने शादी कर ली, उसकी डिग्री भी मुकम्मल हो गई, उसने शादी भी कर ली, और अब उसकी 1.5 साल की एक बेटी है। बाप का दिल फिर मचलता है, वो अपने बेटे को मिलना चाहता है। वो कहता है मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि भी मेरे बेटे ने शादी कर ली, बस मुझे इतना पता है कि वो मुझे मिलना नहीं चाहता, मुझे इतना पता है कि वो चाहता था कि मैं उसके दोस्तों के सामने ना आऊं, लिहाजा मैंने खुद को मार लिया और मैं अब उसके दोस्तों के सामने नहीं जाता। अब वो ये सुनकर वो कहता है कि अब वो मोहसिन का दोस्त कहता है कि मैं आपको लेकर जाता हूँ, आप चले।
अब वो दोस्त उसको लेकर उसके घर पहुंच जाता है, जो कि शहर में ही वो रिहाइश पजीर होता है। तो जब वो दरवाज़ा खटकाता है तो मोहसिन की 1.5 साल की बच्ची दरवाज़ा खोलती है और अपने दादा को देखकर चीखें मारकर अपने बाप के पास चली जाती है। अब मोहसिन कमरे से बाहर आता है, वो देखता है तो अपने बाप को वहीं पर बोलने लगता है कि आप क्या लेने आए हैं, मैंने आपको मना किया था, मैंने आपकी शक्ल नहीं देखनी, बुरा भला कहता है। वहाँ से बैठने की नौबत भी नहीं आती कि अपने बाप को घर से निकाल देता है। ये हालात थे उस लड़के के कि जब वो बाप को निकाल देता है, बाप दिल बर्दाश्त होकर चला जाता है, मुड़कर नहीं देखता। अब उसको पता चल गया कि मेरी औलाद मुझे मिलना नहीं चाहती। तो दूसरी तरफ दोस्त मिलकर फिर इस लड़के को इतना शर्मिंदा करते हैं कि उससे माफ़ी मांगने के लिए उसके बाप के पास लेकर जाते हैं। अब जब बाप के पास लेकर जाते हैं कुछ वक्त के बाद इतना, ये उसी वक्त नहीं, वो जो लड़का है वो बाकी दोस्तों को बताता है, फिर वो दोस्त है बाप इकट्ठे होते हैं, फिर इस तरह उसको शर्मिंदा करते हैं। अब जब वो गांव में वापस जाते हैं अपने बाप के पास, दरवाज़ा खटकाता है तो उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है और बाप का पूछता है तो माँ बताती है कि भाई तुम्हारा बाप उसी दिन अटैक के साथ मर गया था, अल्लाह को प्यारा हो गया था, जिस दिन तुमने उसको धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाला था और जिस दिन तुमने उसको कहा था कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, तुम मत आया करो, मेरी बच्ची भी डर गई है। तो तुम्हारे बाप को उसी दिन अटैक हुआ था और वो अल्लाह को प्यारा हो गया था। और फिर जब उसने बताया कि माँ ने उसको एक वाकया बताया, उसने कहा कि तुम जानते भी हो कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी और उसने मुझे आज तक रोके रखा कि मैं तुम्हें ना बताऊं। जब उसने अपने बेटे को बताया कि तुम 3 साल के थे, तुम गुल्ली डंडा खेल रहे थे, कि तुम वो जो गुल्ली थी वो तुम्हारी आंख में लग गई तुम्हारे दोस्तों से, तो तुम्हारी आंख ज़ाया हो गई। और जब तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने तुम्हारी आंख जो थी, कहा कि कोई डोनेट करने वाला इंसान चाहिए, तो तुम्हारे बाप ने तुम्हें अपनी आंख दी मौके पर कि ताकि तुम्हारी ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी खुशगवार रहे, तुम पढ़ लिख कर बड़े इंसान बनो। जब ये बात उस लड़के ने सुनी तो वो रोने लगा और आज तक वो लड़का पछता रहा है। जब उसने ये सारा वाकया सुना, मेहनत मजदूरी के बारे में जाना, उस तमाम मुशक्क़त के बारे में जाना, उन तमाम तकलीफ़ात के बारे में जाना जो कि उसके बाप ने काटी थी उसको पढ़ाने के लिए, उसको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, तो ये वो ज़िंदगी है जो हमें एक दफ़ा अल्लाह ताला देता है और हमारे माँ बाप उसको संवारने में, हमारी अच्छी तरबियत करने में अपनी दिलो जान लगा देते हैं और हम उन्हीं माँ बाप के आगे बदतमीज़ी करने लगते हैं, जवाब देने लगते हैं, उनकी बातें बुरी लगने लगती हैं। हमें लगता है कि जिस चीज़ से वो हमें मना कर रहे हैं वो गलत है और जो हम करना चाह रहे हैं वो ठीक है। तो आने वाले वक्त में पछताने की बजाय, रिग्रेट रखने की बजाय, पहले ही उस वक्त को इतना हसीन और ख़ूबसूरत बना दें, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, कदर करें, क्योंकि जो दुआ उनकी लगती है, क्योंकि कोई भी दुनिया में ऐसी शख्सियत नहीं है जो वालिदैन का मुकाबला कर सके। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको अच्छा चाहे। अगर आपका अच्छा चाहने वाला कोई है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके वालिदैन हैं, आपके माँ बाप हैं। जो दुआ आपके माँ बाप ने आपको दे देनी है ना, वो आपको कोई नहीं दे सकता। वो वाहद लोग हैं जो कि आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। इससे पहले कि मोहसिन की तरह पछताए, आज वो पछता रहा है, वो रो रहा है, वो अपनी स्टोरी सुना रहा है, वो मुख्तलिफ अखबारों में मुख्तलिफ जगह पर वो बता रहा है कि उसके साथ क्या बीती है। लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। कोई अपने आप को पहले से ही ऐसा रखें कि दुनिया के सब रिश्ते एक तरफ, लेकिन वालिदैन से मोहब्बत, वालिदैन का एहतराम और वालिदैन की दुआएं एक तरफ, उनसे आगे कुछ भी नहीं है दुनिया में रहते हुए।